नमस्कार दोस्तों, जन संवाद के लिए मैं राजेश मिश्रा, संपादक जन संवाद न्यूज। आज मैं आपके सामने एक बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं और वो मुद्दा है जो हमारे देश की इंडिगो एयरलाइन से व्यवस्था ठप हुई है और उसके कारण जो भारत देश के एयरलाइंस में उड़ान भरने वाले हजारों लाखों लोग हैं, उनकी समस्या को लेकर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। हमारे देश में ये पहली बार एक समस्या बड़ी विकराल समझ में आई है कि इंडिगो जो है, इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों फ्लाइट रद्द हो गई हैं, जिसके कारण हजारों लोगों ने इस समस्या से रूबरू होना पड़ा और वो उनकी यात्राएं कैंसिल हुई। एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर लोग परेशान हुए। एयरलाइंस की ओर से कोई जवाब देने वाला नहीं था कि आखिर जो इंडिगो की कैंसिल हुई हैं जो फ्लाइटें, वो कब सुचारू रूप से जारी होंगी। हमारे आपके परिवारजन, हमारे आपके बच्चे ये सब ट्रैवल करते हैं और फ्लाइट के भरोसे रहते हैं कि जो हमारा घंटों का सफ़र है, मतलब दिन का जो सफ़र है, वो हमारा घंटों में पूरा हो जाएगा। और इसके भरोसे हमारी जो पूरे देश की एक एयरलाइंस की जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, जिस पर लोग डिपेंड हैं, वो पूरी तरह से पिछले 2-3 दिन में चौपट होती हुई नज़र आई है। इसके बाद हमारा ध्यानाकर्षण गया कि क्या भारत सरकार वाकई में सिर्फ इंडिगो के भरोसे हो गई है? क्या जो भारतीय एयरलाइंस है, जो भारत देश की जो एयर सुविधाएं हैं, जो हवाई सुविधाएं हैं, जो फ्लाइट की सुविधाएं हैं, क्या सिर्फ इंडिगो के भरोसे हो गई हैं? यह देशवासियों के समक्ष बड़ा सवाल है और यह सवाल सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं है, बल्कि ये जो सवाल है ये हमारे देश के सिस्टम के लिए है और हमारे देश की व्यवस्था पर उठता हुआ सवाल है। यदि इंडिगो फेल हो जाएगा तो क्या यात्री परेशान होना पड़ेगा? आज तो जब इंडिगो फेल हुआ तो ऐसा लगा जैसे जियो ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो सारी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो मोबाइल कंपनियां हैं, वो शून्य घोषित हो गई और जनता को एक आपातकाल की स्थिति से गुजरना पड़ा। आज जब इंडिगो की व्यवस्था फेल हुई तो हमारे देश को एक प्रकार के आपातकाल से गुजरना पड़ा है। इसके लिए जो एयरलाइंस विभाग के या जो विश्व स्तरीय मानक हैं, उनके अनुसार कुछ नियम पारित हुए और उन नियमों के कारण जो हमारे पायलट होते हैं, उनको जो छुट्टी लेना चाहिए, वो समय से छुट्टी नहीं ले पा रहे थे या उनको निर्धारित मात्रा में छुट्टियां नहीं मिल रही थी, ओवर टाइम कर रहे थे, ज़्यादा ड्यूटी कर रहे थे। इस प्रकार की तमाम समस्याएं निकल कर सामने आई। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, वो हमारे देश की सरकार के लिए सवाल खड़ा हुआ है। क्या इंडिगो अगर अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर देगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था वहीं रुक जाएगी, हमारे देश की पब्लिक वहीं रुक जाएगी? सीधा सा सवाल है। हमारे देश की सरकार के पास में कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अगर वैकल्पिक व्यवस्था होती तो हमारे देश के लोगों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। जाहिर सी बात है, जब कोई एक कंपनी का होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और जब उसका आधिपत्य पूरे मार्केट पर छा जाए तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो आज जियो की बात साहत है। दूसरी जो कंपनियां हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। हमारे यहाँ कभी इंडियन एयरलाइंस के अलावा किंग फिशर जैसे और सहारा के जैसे नामी गिरामी कंपनियां होती थी, जिनके द्वारा एयरलाइंस का संचालन किया जाता था। लेकिन किंग फिशर एक घोटाला करने के बाद देश से फरार हो गया। आज तक भारत सरकार उसका प्रत्यर्पण या संधि नहीं करवा पाई, क्योंकि दोनों देशों के बीच में ऐसा कोई समझौता लागू नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमारे देश में वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए इंडियन एयरलाइंस के मामले में, मतलब हमारे फ्लाइटों के मामले में, हमारी उड़ानों के मामले में, क्या हम सिर्फ इंडिगो पर डिपेंड हैं? क्या भारत देश इंडिगो के भरोसे है, इंडिया के भरोसे नहीं है? अगर
इंडिगो के भरोसे हमारा भारत देश है, तो इंडिया का क्या होगा? इंडिया का अस्तित्व तो कहाँ है? कुल मिलाकर जो आज हमें महसूस हुआ वो ये हुआ कि अस्तित्व इंडिगो का है, इंडिया का नहीं। अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ही अपेक्षा करता हूँ और एक ही बात करना चाहता हूँ कि आप देश में इंडिया का अस्तित्व विकसित कीजिए, इंडिगो का नहीं। इंडिगो अपना अस्तित्व बनाए, आगे बढ़े, व्यापार में आगे आए, कंपटीशन में आगे आए और कंपटीशन में आगे आकर वो मार्केट का नंबर 1 कंपनी बने। इससे हमें आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात से है कि जब इंडिगो की फ्लाइट फेल हो जाती है, जब इंडिगो की व्यवस्था चरमरा जाती है, तो इंडिया के पास और इंडियंस के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा यह कहना है कि हमारे पास इंडिगो के अलावा इंडिया का विकल्प होना चाहिए। इंडिया के विकल्प के साथ साथ हमारे पास ऐसे विकल्प मौजूद होने चाहिए कि जो भारत देश का आम आदमी है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, जो कि एक हवाई सफ़र के जरिए, जो व्यापारिक इकोनॉमिक क्लास है, जो अपने व्यापार को गति देने के लिए जो आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे लोगों को जद्दोजहद न करनी पड़े, उनके समय की कीमत उनको मिल सके, इसके लिए एक मजबूत एयरलाइंस की वैकल्पिक व्यवस्था देश में खड़ी करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमारे देश में कोई वैकल्पिक एयरलाइंस की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हमारे देश के व्यापारियों को, आम जनता को, छात्र छात्राओं को और पर्यटकों को, इसके अलावा अन्य तमाम लोग हैं जो एयरलाइंस के भरोसे पर हैं, उन सबको भटकना पड़ेगा। और इस भटकाव की दिशा से निकालने की जिम्मेदारी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। अक्सर नेता जब भाषणों में आते हैं तो विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल उठाता है और सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर उस सवाल को टाल देता है। यही जो परंपरा है वो राजनैतिक संस्कृति हमारे आज़ादी से लेकर आज तक के इतिहास में रही है। हमें इस इतिहास को झुठलाने की ज़रूरत है, हमें इस इतिहास को बदलने की ज़रूरत है, हमें इस इतिहास का काया पलट करने की ज़रूरत है ताकि हमारे देश की व्यवस्था मजबूत हो सके। इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। फिलहाल मैं देश के जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि एक ऐसी एयरलाइंस की बेहतर व्यवस्था बनाई जाए जिससे हमारे देश की उड्डयन व्यवस्था किसी एक कंपनी पर निर्भर होने के बजाय प्रतिस्पर्धा के रूप में जानी जाए और प्रतिस्पर्धा के रूप में ऐसे तमाम व्यापारी आएँ और व्यापारिक घराने आएँ और कंपनियां आएँ जिससे कि हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जनसंवाद के साथ। नमस्कार।